आज हम बनाने जा रहे हैं थोड़ा से डिफरेंट स्टाइल में। आप लोगों को आज हम शाही टुकड़े बनाने सिखा रहे हैं। आप लोगों ने शाही टुकड़े की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में आप लोगों को ये रेसिपी बनाना बता रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम शाही टुकड़े किस तरह से बनाएंगे। तो शाही टुकड़े थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। तो चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमें चाहिए, ये हमारे पास ब्रेड है। ये हमने इसको, आप लोगों को जो भी शेप पसंद हो तो आप उस शेप में इसको कटिंग कर सकते हैं, फिर आप उसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्रीम है, क्रीम यूज़ करेंगे हम इसमें थोड़ी। और ये हमारे पास शुगर है, 1/2 कप हमने शुगर का लिया है। ये हमारे पास बादाम है, 1 कप ऑयल का हमने लिया है। ये मिल्क है हमारे पास। तो उसमें आप लोग चाहें तो इसमें खोया भी यूज़ कर सकते हैं या मलाई कुछ भी, और या कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले हम ब्रेड की कटिंग करते हैं। ब्रेड की कटिंग करने के बाद उसको हम ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद फिर हम शाही टुकड़ों की रेसिपी की तरफ चलते हैं। ब्रेड के स्लाइस को हमने इस शेप में कटिंग कर लिया। आप चाहें तो इसके एज के किनारे भी रिमूव कर सकते हैं, बट हमने इसको रिमूव नहीं किया। हम इसको ऐसे ही ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे से अब इसको फ्राई कर लेते हैं। एक फ्राई पैन लेते हैं। फ्राई पैन में हम 1 कप ऑयल है हमारे पास, तो वो हम उसमें डाल के तो उसमें इस ब्रेड को अच्छे से फ्राई है। उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। तो उसमें हम पहले ब्रेड को अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। ब्राउन करके वो क्रिस्पी सी हो जाएगी तो हम उसको निकाल लेंगे। तो ये ऑयल अच्छे से गर्म होने देते हैं। गर्म हो जाए तो फिर इसमें हम ब्रेड, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, ये हमारे पास ब्रेड है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1 बाय 1 हम इसमें डाल के तो उसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको डिफरेंट शेप्स में कटिंग किया है। तो आप लोगों को जो जिस तरह की शेप पसंद हो उसमें आप इसको कटिंग कर सकते हैं। तो आप फ्लेम थोड़ा सा हल्का कर लें, लो फ्लेम कर लेते हैं। और इसको अच्छे से हमने गोल्डन ब्राउन कलर की शेप में इसको हमने अच्छे से फ्राई ब्रेड को इस शेप में, ये देखिए इस तरह से हमने इसको ब्राउन करके ऑयल में अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया। इस तरह से क्रिस्पी बना लिया। तो अब हम चलते हैं शाही टुकड़े के लिए। जो हमने मिल्क के साथ एक बहुत स्वीट सी रबड़ी स्टाइल में मिल्क तैयार करना है, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो वो आप लोगों को अब रेडी करके दिखाते हैं कि ये हमारे मज़ेदार से और डिफरेंट से शाही टुकड़े किस तरह से। सॉसपैन ये इसको चूल्हे पर रख दिया और ये हमारे पास जो मिल्क था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इस मिल्क को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो फिर उसके बाद हम इसमें चीनी और जो हमारे पास, आप चाहें तो इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं इसको गाढ़ा करने के लिए। नहीं तो आप लोग इसमें वनीला फ्लेवर में जो रिफाइन का कस्टर्ड है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। इसमें 2-3 बॉयल आ जाए। तो इसमें गर्म होने के लिए रखा था, उसमें बॉयल आने स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास ये रिफाइन का कस्टर्ड है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें चम्मच से इसको हिलाने लग पड़ेंगे। थोड़ा सा इसको पकने देंगे और फिर इसके बाद इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। आपने इसको थिक रखना है कि ये हमारी शाही टुकड़ों हो गया। ये इसमें हमने वनीला फ्लेवर यूज़ किया है। ये हमारे पास चीनी है, ये हम चीनी इसमें ऐड कर देंगे। हमारे पास 1/2 कप चीनी है, चीनी हमने इसमें डाल दी है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें और फिर इसके बाद बस 5 मिनट और हम इसको पकाएंगे। तो ये हमारा शाही टुकड़े के लिए ये कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। और जो हमारे पास बादाम है थोड़े से हम गार्निश के लिए रख लेंगे, थोड़े से हम इसमें ऐड कर देंगे। वैसे हमारा ये कस्टर्ड रेडी हो रहा है जो हमने शाही टुकड़ों के साथ यूज़ करना है। इसमें हमारे पास जो आपको बताया था बादाम थे, कुछ बादाम हमने इसमें क्रश करके इसमें ऐड कर दिए और कुछ को हमने बचा के रख लिया। तो गार्निश के तौर पे इसके ऊपर यूज़ करेंगे शाही टुकड़ों पे। तो अभी इसको हम थोड़ा सा और पकने देंगे कि थोड़ा सा और थिक हो जाए। तो फिर उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें क्रीम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर खोया या फिर इसमें आप वो रबड़ी दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। तो हम इसमें इसको ठंडा होने के बाद इसमें क्रीम यूज़ करेंगे। तो इसको भी हम 5 मिनट और पकने देते हैं कि थोड़ा सा और थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। तो फिर हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये एक स्वीट सा कस्टर्ड रेडी किया था, ये अच्छे से ठंडा हो गया। अब हमारे पास ये क्रीम है, हम इसमें क्रीम ऐड कर देते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर हमें क्रीम की और ज़रूरत होगी तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। रेडी होने जा रहे हैं। हमने ये ब्रेड को इस तरह से इस प्लेट में सेट कर लिया। तो ये हमारे पास जो
कस्टर्ड था रेडी किया है हमने थिक सा। इसमें क्रीम को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसके ऊपर डाल देना। ये तमाम शाही टुकड़े अच्छे से फिल हो जाएं इसके ऊपर। ये हमने साइड पे रखे थे थोड़े से। ये देखिए इस तरह से आपने इनको इसके साथ अच्छे से कवर कर देना है। और फिर इसके बाद हम इसमें गार्निश करते हैं बादाम जो हमने बचा के रखे थे उसके साथ। तो इसको अच्छे से हम डेकोरेट करके तो आप लोगों को दिखाते हैं। हमारे बहुत ही मज़ेदार से और यम्मी से, और आप लोगों को देख के मुँह में पानी आ रहा होगा कि हम इसको जल्दी से खा लें। तो ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे शाही टुकड़े रेडी हुए हैं। इस रेसिपी को आप लोग अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में आज हमने आपको ये शाही टुकड़े बनाने सिखाए हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को पूरा वॉच किया करें। रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हमें इजाज़त दें, हम आपकी खिदमत में कल एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।